With this video, we are going to start chapter number 1, number system of class 9 mathematics. In this video, I will give you a brief overview about natural numbers, whole numbers, integers, and rational numbers. Okay, let's start our discussion with natural numbers. नेचुरल नंबर्स, तो बताओ नेचुरल नंबर्स होते क्या है? सर नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो काउंटिंग के लिए यूज होते हैं। काउंटिंग के लिए जो नंबर यूज होते हैं दे आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर को अगर डिफाइन करना हो तो क्या लिख सकते हैं? नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। अच्छा, काउंटिंग, तो बताओ काउंटिंग की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सर काउंटिंग तो स्टार्ट होती है 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे ये नंबर आगे चलते जाएंगे। दिस ऑल नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अच्छा, अगर ये सारे नेचुरल नंबर्स को हमने इस तरह कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो बताओ ये पूरा जो कलेक्शन हमारा है ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ये सारा कलेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचुरल नंबर्स को। और नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। कैपिटल एन से, तो यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर होगा कि भाई एन ही क्यों यूज हुआ? बिकॉज नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? एन से। कैपिटल एन फॉर नेचुरल, सो एन फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक, तो नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। ओके, द नेक्स्ट नंबर सिस्टम जो हमने बचपन में पढ़ी थी दैट इज होल नंबर्स। होल नंबर्स, तो आप जरा ध्यान से देखो, ये जो हमने ऊपर नेचुरल नंबर्स लिखे हैं इसमें जीरो नहीं है, तो जीरो कहाँ पे आएगा? जीरो आएगा होल नंबर्स के अंदर। तो होल नंबर्स कैसे कहते हैं? नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर्स के कलेक्शन में कौन कौन से नंबर्स आएंगे? सर पहले तो 1, 2, 3, 4 ये सारे नेचुरल नंबर्स तो आने ही आने, एज वेल एज हमने अब इसमें क्या ऐड कर दिया? सर आगे जीरो भी ऐड कर दिया। ठीक है, और इन सबको अगर हम करली ब्रेसेस के अंदर लिख दें तो ये जो हमारा कलेक्शन होगा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ये रिप्रेजेंट कर रहा है होल नंबर्स को। और बताओ इसको कैसे डिनोट करते होंगे? सर नेचुरल नंबर के स्पेलिंग एन से स्टार्ट होता है, तो कैपिटल एन से। ये होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? कैपिटल डब्ल्यू से, तो इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल डब्ल्यू से। तो नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। नेक्स्ट सिस्टम इज हमने जो पढ़ी थी दैट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स में एक तो नेचुरल नंबर्स भी आ जाएंगे, ठीक है, जीरो भी आ जाएगा, एज वेल एज ये जो नेचुरल नंबर हमने ऑलरेडी ले रखे हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, इन सब के नेगेटिव्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो इंटीजर्स कैसे बनते हैं? नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर के सेट में क्या क्या आएगा? सर सबसे पहले तो सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे। सॉरी, इंटीजर के सेट में सबसे पहले क्या आएगा? सर सबसे पहले तो सारे आप नेचुरल नंबर्स लिख दो, तो ये हो गए। इसके बाद जीरो भी इंक्लूड करोगे, तो मैंने जीरो भी इंक्लूड कर दिया। इसके बाद सर नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, क्या लिखा है मैंने? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर, तो 1 का नेगेटिव विल बी, सर 1 के आगे नेगेटिव साइन दैट इज माइनस की साइन लगाओ, 2 के आगे माइनस की साइन तो -2, 3 के आगे माइनस की साइन तो -3, और ये इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव नंबर्स नेचुरल नंबर्स ये आगे राइट हैंड साइड में आगे बढ़ते हैं। ये जो पूरा करली ब्रेसेस के अंदर सारे नंबर्स का कलेक्शन लिखा है दैट इज नोन एज इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर्स अगेन बताओ, इंटीजर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? सर इंटीजर्स का स्पेलिंग स्टार्ट होता है आई से, तो अगेन इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। अच्छा, इंटीजर्स को और एक कैपिटल लेटर है दैट इज जेड, जेड फॉर जिब्रा।
तो जेड से भी हम डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जेड से क्यों डिनोट करते हैं? तो जेड है एक जर्मन वर्ड है, जेड इज अ जर्मन वर्ड, और इसका मीनिंग क्या होता है? जेड, जेड ही क्यों, जर्मन में ये वर्ड है जेलन, ठीक है। और इस जेलन मतलब वर्ड का मतलब होता है काउंट करना। एक मतलब होता है काउंट करना, दूसरा मतलब होता है नंबर्स। तो कौन से कॉन्टेक्स्ट में आप इसको यूज करते हैं, इस वर्ड को, जर्मन वर्ड को, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि भाई इंग्लिश में हम इंटीजर्स कहते हैं इंडिया में या फिर यूएस में, अगर जर्मनी में, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज में इंटीजर्स को बोलना है तो वो क्या बोलते होंगे? जेलन, आप ऐसा मान सकते हो। तो इससे हम कैपिटल जेड से भी डिनोट करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सारे जो नंबर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन ये होती है, सर इंटीजर्स में कुछ और भी नाम आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक तो हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? फिर दूसरा एक हो गया नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। फिर और एक होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। एंड वन मोर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। सर इन सब वर्ड्स का आप ना करो वर्ड मीनिंग क्लियर कर दो। तो पॉजिटिव इंटीजर, अच्छा ये पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसका मतलब हम यहाँ पे बात करें ना, इंटीजर सेट के अंदर हम बात करें, इंटीजर के कलेक्शन के अंदर बात करें, दैट मीन्स हमें इस लाइन के ऊपर ध्यान देना है। आप जरा ध्यान से देखो इसमें, ये जो हमने पूरा कर्ली ब्रेसेस के अंदर नंबर्स लिखे हैं, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये सारे पॉजिटिव हैं, नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स पॉजिटिव है, तो ये सारे कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सारे क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4, और ऐसे ये चलता जाएगा। लेकिन आप चेक करो सर, ये सेट, ये जो हमारा कलेक्शन है, इसी को तो हमने कैपिटल एन बोला था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इससे क्या बात पता चली? पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ही होता है नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर का ही मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। नाउ सेकंड इज नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे? ये एन जो हमारा सेट था, इसमें जो भी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, इन सब के आगे हमने क्या लगा दिया? माइनस की साइन। सबके आगे हमने क्या लगा दिया? माइनस की साइन, नेगेटिव की साइन। तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे -1, देन -2, देन -3, एंड ऐसे आगे चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। भाई इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एन का सेट है और एन के जो भी सारे एलिमेंट्स है उसके सारे सबको हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -n। देन नेक्स्ट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अच्छा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है? ऐसे इंटीजर्स तो नेगेटिव ना हो, ऐसे इंटीजर्स जो नेगेटिव ना हो। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, तो नेगेटिव नहीं होने चाहिए, दैट मीन्स ये जो मैंने अंडरलाइन किया, ये नहीं होने चाहिए। अगर ये नहीं होने चाहिए तो क्या बचा? यहाँ से बचा सर 0 1 2 3 वगैरह। तो इसको लिख लेते हैं, तो 0, देन 1, देन 2, देन 3, एंड डॉट 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 डॉट, ऐसे चलता जाएगा। तो आपने एक बात नोटिस की, सर ऐसा तो फोटो हमने पहले भी देखा है, सर ऐसा कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सर ऐसे कलेक्शन को तो हमने ऑलरेडी होल नंबर्स बोल रखे हैं। तो यस, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है डब्ल्यू, होल नंबर्स, ठीक है। तो अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि भाई हम होल नंबर्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? होल नंबर्स की। एंड लास्ट है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर ये क्या होता है? तो आप चेक करो, ये हमारा जो इंटीजर का पूरा कलेक्शन है, इसमें ये वाला पार्ट, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये सारा पॉजिटिव है, ठीक है। जीरो, सर जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव का शॉर्टकट है, और ना ही नेगेटिव है। जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो 1 2 3 ये पॉजिटिव, जीरो ना ही नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव। हमें किस में इंटरेस्ट है? नॉन पॉजिटिव में। तो नॉन पॉजिटिव में क्या आ जाएगी? -1, -2, -3 वगैरह। एंड जीरो भी को इंक्लूड करेंगे। तो क्यों जीरो को क्यों इंक्लूड करेंगे? बिकॉज जीरो को हम पॉजिटिव तो नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव नहीं बोलेंगे तो हम नॉन पॉजिटिव बोल सकते हैं। हाँ सर बोल सकते हैं। तो 0, -1, -2, -3, एंड सो ऑन।
दीज आर माई नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। अच्छा, और एक डाउट आता है बच्चों को, सर नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स आपने बताया काउंटिंग नंबर्स होते हैं, सही है। फिर नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 ऐसे चलता जाता है। सर नेचुरल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मैंने बोला कौन से? तो बच्चे ने बताया सर एक तो इवन और दूसरा ऑड। जी बात तो सही है। इवन नंबर्स में कौन से आएंगे? तो सबसे छोटा इवन नंबर है 2, देन 4, देन 6, देन 8 एंड फिर चलते जाएंगे। अच्छा, ऑड में सबसे छोटा ऑड नंबर कौन सा है? सो 1 3 5 7 9 वगैरह। ठीक है। तो ये इवन नेचुरल नंबर्स, ये ऑड नेचुरल नंबर्स। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इवन एंड ऑड नंबर्स डिफाइन कैसे होते हैं। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं भाई? ऐसे नेचुरल नंबर्स, दोज नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, विच आर डिविजिबल। आप कंप्लीटली डिविजिबल लिखते हैं ना, कंप्लीटली डिविजिबल। क्योंकि डिविजिबल का मतलब कुछ लोग ये भी मान लेते हैं कि भाई भाई 5 को मैंने डिवाइड किया 2 से, 5 को डिवाइड किया 2 से, तो क्या आएगा आंसर? सर आंसर आएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 1, तो पॉइंट लगा के 2.5 सर डिवाइड हो तो गया नहीं, ये नहीं चलेगा ना। रिमाइंडर जीरो आने चाहिए, और ये हमें डेसिमल लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना। क्वोशंट भी हमारे क्या आने चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए, और रिमाइंडर जीरो आने चाहिए। यहाँ रिमाइंडर जीरो आ रही है, लेकिन कब? आफ्टर टेकिंग डेसिमल पॉइंट। तो इसे कंप्लीटली डिविजिबल नहीं बोलते, हाँ इसको कंप्लीटली डिविजिबल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 14 डिवाइड बाई 7, है ना? तो 7 2 ज़ा 14। तो मेरी क्वोशंट क्या आई? क्वोशंट सर पॉजिटिव आ रही है ना, नेचुरल नंबर आ रही है, और रिमाइंडर इज जीरो। तो मैंने क्या बताया? कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। इवन नंबर वो होते हैं दोज नेचुरल नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं? बस ऐसे नेचुरल नंबर्स, दोज नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट इवन, विच आर नॉट इवन। सर नॉट इवन ऐसे लिखेंगे क्या? नहीं सर। तो दूसरा तरीका क्या है? विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। तो ये अभी हमने एग्जांपल लिया ना, पाई, पाई को किससे डिवाइड किया? सर 2 से डिवाइड किया था और हुआ नहीं, तो 5 इज एन ऑड नंबर। ठीक है। तो ये हो गया इवन एंड ऑड। तो सर कंफ्यूजन की आप बात कर रहे थे, कंफ्यूजन कहाँ आता है? कंफ्यूजन यहाँ आता है कि व्हाट अबाउट जीरो? क्वेश्चन इज, क्या जीरो इवन है या ऑड है? क्या जीरो इवन है या ऑड है? तो अगर इस डेफिनेशन की माने, तो इवन एंड ऑड नंबर्स डिफाइन कैसे होते हैं? इवन एंड ऑड नंबर डिफाइन होते हैं इन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर। अब जरा ध्यान से देखो, हम दिखा देते हैं कि भाई नेचुरल नंबर का जो हम सेट था, नेचुरल नंबर का सेट कहाँ गया? ये रहा। तो आप चेक करो, इस नेचुरल नंबर के सेट में जीरो तो है ही नहीं, जीरो तो है ही नहीं, तो जीरो तो हमारा इस इवन नंबर एंड ऑड नंबर की डेफिनेशन में कहीं ला ही नहीं करता। ठीक है। तो जीरो के लिए हम स्पेसिफिकली क्या बोल सकते हैं? जीरो इवन तो है, इवन तो है, लेकिन इवन क्या है? नंबर नहीं है, इवन इंटीजर है। जीरो इज एन इवन इंटीजर। जीरो इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर बोल सकते हैं क्या? हाँ सर बोल सकते हैं। क्यों इवन इंटीजर बोल सकते हैं? बिकॉज इवन, इवन वर्ड का मतलब हमने क्या निकाला भाई? नंबर जो है वो डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब नंबर डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए, लेकिन जीरो इज नॉट एन नेचुरल नंबर, तो हमने क्या यहाँ पर मेंशन किया? इंटीजर। तो सेम डेफिनेशन इवन की अब हम कहाँ अप्लाई करेंगे? इंटीजर के सेट के लिए, तब जाके हम जीरो के बारे में कुछ कमेंट कर पाएंगे। अच्छा, इंटीजर के सेट में तो हमारे पास जीरो है ही। अच्छा, तो इस सेट में भी तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो इवन रहेंगे। क्या 2 इवन नंबर होगा? हाँ इवन नंबर होगा। इवन इंटीजर होगा? इवन इंटीजर होगा। क्या -2 इवन इंटीजर होगा? हाँ सर, -2 इवन इंटीजर होगा। क्यों? क्योंकि -2 इवन है। क्यों? इट विल बी डिविजिबल बाई 2। ठीक है। एंड इंटीजर भी है, तो इंटीजर में हम चेक मार्क लगा दिया, तो जीरो इज एन इवन इंटीजर। तो ये कुछ काम की बातें थी। नेक्स्ट इज
रैशनल नंबर्स। आगे बात करते हैं रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाए। नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू। इन द फॉर्म पी बाई क्यू। सर ये पी एन क्यू क्या है? व्हाट अबाउट पी एन क्यू? वेयर पी एन क्यू आर इंटीजर्स। पी एन क्यू आर इंटीजर्स एंड सर और एक कंडीशन, यस वन मोर कंडीशन, क्यू। क्यू जो कि हमारा अभी कहाँ है डिनोमीटर में, वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यू क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अच्छा कुछ सर समझ में नहीं आया, थोड़ा और अच्छे से समझाओ। मैंने क्या बोला? नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू। तो आप बताओ 2/3। 2/3 क्या ये पी बाई क्यू फॉर्म में एक नंबर है? तो क्या चेक करना पड़ेगा कि भाई ये एक नंबर होना चाहिए जिसमें न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो। हाँ सर इसमें न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में। और एक बात, ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। क्या 2 इंटीजर है? हाँ सर 2 इज एन इंटीजर। क्या 3 इंटीजर है? हाँ सर 3 इज एन इंटीजर। और एक बात कि भाई डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्या 3 इक्वल टू जीरो होता है? नहीं, 3 इक्वल टू जीरो नहीं होता। फिर -5/7 क्या एक इंटीजर है? हाँ सर इंटीजर है। वाई? बिकॉज सर -5 -5 जो है हमारा है वो भी क्या है? एक इंटीजर है। 7 भी क्या है? एक इंटीजर है। तो पी एन क्यू बोथ आर इंटीजर ऑल्सो। जो हमारा डिनोमीटर है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो हाँ सर 7 इज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा लेट से अब हम लेते हैं 12। बताओ क्या 12 रैशनल नंबर है? क्वेश्चन इज 12 अ रैशनल नंबर? सर 12 को पी बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए। अभी तो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं है, तो मैंने पूछा पी बाई क्यू फॉर्म का मतलब क्या? कि भाई एक न्यूमरेटर होना चाहिए और डिनोमिनेटर में कुछ होना चाहिए। सर अभी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिख रहा। कुछ नहीं है तो कैन वी राइट 1? हाँ सर 1 तो लिख सकते हैं। 12/1 का मतलब 12 ही होता है ना? तो क्या अब ये पी बाई क्यू फॉर्म में है? सर 12 इज एन इंटीजर, 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर एज वेल एज क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करा है, हैंस इट इज अ रैशनल नंबर। अच्छा जीरो की बात करते हैं। क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? सर जीरो अगेन इसमें न्यूमरेटर है, डिनोमीटर नहीं है। डिनोमीटर नहीं है तो हम डिनोमीटर में लिख सकते हैं ना कुछ। फॉर एग्जाम्पल क्या 1 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। 0/1 जीरो होता है। तो जीरो इज एन इंटीजर, यस। 1 इज एन इंटीजर, यस। डिनोमीटर नॉट इक्वल टू जीरो, क्या 1 इज इक्वल टू जीरो होता है? नहीं होता। तो ऑल्सो जीरो इज ऑल्सो एन रैशनल नंबर। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा वन मोर, लेट से -8। चलो क्या -8 रैशनल नंबर होता है? यस सर -8 भी रैशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि -8 इज ए न्यूमरेटर जो कि है इंटीजर, और इसके डिनोमिनेटर में अभी कुछ नहीं है, लेकिन वी कैन राइट 1। तो अगर 1 लिख दिया तो 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो -8 ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो ये होते हैं रैशनल नंबर्स। अच्छा ये हमने 4 डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम के बारे में बात की। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। ठीक है। अब इनसे जुड़े सवालों के लिए हम एक नोट लिखेंगे। तो नोट ऐसे कुछ है, ये नोट हमें हेल्प करेगी टू सॉल्व क्वेश्चन इजीली। तो क्या है इस नोट? नोट में ये है, एक हम डायग्राम टाइप बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स का सेट। ठीक है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन बनाया जिसमें आते थे 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग नंबर्स। फिर हमने क्या किया, नेचुरल नंबर में ये नेचुरल नंबर का हमारा कलेक्शन बन गया। इस कलेक्शन को हम सेट भी बोलते हैं ना। क्लास 11th में आप पढ़ोगे। जो आईसीएससी वगैरह बोर्ड वाले हैं वो तो 8 क्लास में ही पढ़ लेते हैं, 8 6 7 में ही पढ़ लेते हैं। ये नेचुरल नंबर्स में आपने क्या किया, जीरो को ऐड किया। जैसे जीरो को ऐड किया तो ये कलेक्शन क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसमें एक एलिमेंट बढ़ गया ना, जीरो बढ़ गया। तो जैसे ही जीरो बढ़ा तो अब ये क्या बन गया, होल नंबर्स का सेट बन गया, होल नंबर का कलेक्शन बन गया। अच्छा अब इस होल नंबर के कलेक्शन में हमने क्या किया, नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव को ऐड किया।
तो ये जो हमारा कलेक्शन था, ठीक है, ये कलेक्शन, ये नंबर्स का कलेक्शन और बड़ा हो गया, तो एन डब्ल्यू। और इसको हम क्या नाम दे सकते हैं सर? इंटीजर्स आपने बोला था, इंटीजर्स को आई से डिनोट कर सकते हैं या फिर जेलन वर्ड से, जेड से भी डिनोट करते हैं। ठीक है सर। अच्छा, अब इस इंटीजर में हम क्या कर सकते हैं? इंटीजर से भी बड़ा एक सेट हमने अभी पढ़ा, कौन सा है वो सेट? सर वो सेट था आपका रैशनल नंबर का सेट, वो सेट था हमारा रैशनल नंबर का सेट। रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यू से, ये मैंने नहीं बताया ना, तो यहाँ लिख देते हैं रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। सर रैशनल तो आर से स्टार्ट होता है, तो क्यू क्यों? बिकॉज रैशनल नंबर आप चेक करो, मैंने जो एग्जांपल दी है 2/3, -5/7, 12/1, ये क्या डिनोट करते हैं? ये डिनोट कर रहे हैं किसी भी दो नंबर का डिवीजन, किसी भी दो नंबर का डिवीजन। तो अगर दो नंबर को हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर क्या आएगा सर? डिवाइड करने पे तो कोशंट आता है। क्या आता है? कोशंट। और कोशंट में जो स्पेलिंग है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम क्यू। हाँ सर, अब समझ में आ गया कि रैशनल नंबर को क्यू से क्यों डिनोट करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो सब कुछ हमने लिख लिया क्या? एन डब्ल्यू आई एन क्यू। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स भी हैं। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नंबर का जो हमारा सर्कल है, जो कलेक्शन है, वो होल नंबर्स के अंदर आता है। ठीक है, तो सारे नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। सिमिलरली ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर। इसके बाद क्या? सारे जो इंटीजर्स हैं, ये पूरा कलेक्शन। ठीक है, तो ये कलेक्शन किसके अंदर है सर? ये कलेक्शन तो हमारा रैशनल नंबर के कलेक्शन के अंदर है, तो ऑल इंटीजर्स आर आल्सो रैशनल नंबर। तो अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या सारे नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर है? क्या सारे नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं? तो आपको क्या चेक करना है कि क्या नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है, जो सर्कल है, क्यू के अंदर आता है? इफ द आंसर यस, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर भी यस आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था? नेचुरल नंबर रैशनल नंबर में आता है, तो नेचुरल नंबर का जो सर्कल है, इट इज स्मॉल, स्मॉलर देन द रैशनल नंबर वन। तो रैशनल नंबर के सेट के अंदर ही हमारा नेचुरल नंबर का सेट आ जाएगा, तो हमारा आंसर विल बी यस। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या इंटीजर्स, क्या इंटीजर्स, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है, एवरी इंटीजर आर एवरी इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स? तो इसका मतलब क्या हो? क्या सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर होते हैं? क्या सारे इंटीजर्स नेचुरल नेचुरल नंबर होते हैं? तो क्या सोचना है हमें? दो कलेक्शन के बीच में रिलेशन चाहिए, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर। तो इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है? सर नेचुरल नंबर का सर्कल छोटा होता है और इंटीजर्स का बड़ा होता है। इसका मतलब नेचुरल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्या सारे इंटीजर नेचुरल नंबर्स होते हैं? नहीं होते। क्यों नहीं होते? तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये नेचुरल नंबर के बाहर ये सारे जो नंबर्स हैं, ये जो मैं यहाँ डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, वो सारे नंबर क्या है? वो सारे नंबर इंटीजर्स तो है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। सर कोई एग्जांपल दे दो। तो पहला ही एग्जांपल मेरा जीरो आएगा। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन इंटीजर है। अच्छा, कोई भी एक नेगेटिव नंबर ले लो, जैसे नेगेटिव -3 ले लिया, क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं सर, नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन इंटीजर तो है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? नो। द आंसर इज नो। तो इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में भी है, इस टाइप के क्वेश्चन। अच्छा, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो लेट्स से क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स टाइप, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ एन इंटीजर। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। तो बताओ क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। तो याद रखने का तरीका क्या है भाई? किन को कंपेयर करना है सर? नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स को। तो ये होता है नेचुरल नंबर, इसका कलेक्शन, और ये होता है इंटीजर का कलेक्शन, ये होता है इंटीजर का कलेक्शन। ठीक है,
तो आप रफ में ऐसी फिगर बना सकते हो। अच्छा, वहां पर बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या पता चला, सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स तो होते ही होते हैं, ये यहाँ से पता चला। इसका मतलब यही तो ये पूछ रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। तो यस, आंसर इज यस। तो आंसर विल बी ट्रू। सेकंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो इसके लिए क्या करें, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर को कंपेयर करना है। होल नंबर एंड नेचुरल नंबर को कंपेयर करना है। तो अगेन इसका भी हम ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये होता है नेचुरल नंबर और ये होता है होल नंबर्स। तो आप चेक करो, नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स में फिट नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट छोटा है और होल नंबर का सेट बड़ा है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्या होल नंबर नेचुरल नंबर हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्यों? एक जीरो बच जाता है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, फॉल्स। और अगेन एग्जाम्पल देना हो तो ओनली वन एग्जाम्पल इज दैट, दैट इज जीरो। ठीक है, तो इस जीरो को हम क्या क्या कह सकते हैं, काउंटर एग्जाम्पल। क्या कह सकते हैं, काउंटर एग्जाम्पल। तो अगर किसी भी बात को क्या करना हो, रॉन्ग प्रूव करना हो ना, रॉन्ग प्रूव करना है, तो आप इसके लिए एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, और ये हमने दे दिया। ठीक है, उस एग्जाम्पल को क्या कहते हैं, काउंटर एग्जाम्पल। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ट्रू एंड फॉल्स, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो बताओ, इस क्वेश्चन में किसको कंपेयर करना है? सर रैशनल नंबर को कंपेयर करना है इंटीजर के साथ। तो मैंने अगेन डायग्राम बनाया। तो ये डायग्राम किसका है? सर इंटीजर का है। और ये किसका है? सर ये रैशनल नंबर का है। कैसे पता चला? रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यू से। तो ये रहा क्यू। ठीक है। अच्छा, तो इंटीजर्स और ये रैशनल नंबर, क्या पूछे, एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर। तो क्या ये बड़े सर्कल वाले सारे नंबर इस छोटे सर्कल में आ जाएंगे? नहीं आएंगे। इसका मतलब फॉल्स। सर एक आध दो एग्जांपल दे दो। तो इंटीजर्स और रैशनल नंबर, तो सारे जो ऐसे फ्रैक्शन वाले होते हैं ना, 2/3, वो नहीं आएंगे। तो 2/3 इज एन रैशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर। तो ये मेरा काउंटर एग्जांपल हो गया। और एक देखते हैं, कौन सा बचा, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो किसको कंपेयर करना है सर, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर को। तो ये रहा नेचुरल नंबर और ये रहा होल नंबर। तो बताओ कौन सा सर्कल बड़ा है? सर होल नंबर का सर्कल बड़ा है नेचुरल नंबर से। इसका मतलब सारे होल नंबर्स, सॉरी सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आ जाएंगे, लेकिन उल्टा इज नॉट ट्रू। ये क्या पूछा है, क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर हो जाएंगे? हाँ सर, नेचुरल नंबर तो होल नंबर हो जाएंगे। तो ट्रू। ठीक है, लास्ट देखते थे, फिफ्थ, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो किसको कंपेयर करना है, रैशनल नंबर एंड होल नंबर को। तो ये मेरा छोटा वाला कलेक्शन जिसे हम कहते हैं होल नंबर्स, और रैशनल नंबर तो इससे बड़ा होता है। तो ये रहा रैशनल नंबर, क्यू से डिनोट करते हैं। क्या पूछा है कि एवरी रैशनल नंबर, इसका मतलब ये बड़े वाले सर्कल में जो नंबर्स हैं क्या वो सारे नंबर्स होल नंबर्स हो जाएंगे? नहीं सर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू और फॉल्स पूछा था, तो आंसर विल बी फॉल्स। तो यहाँ पे हम अपना फर्स्ट वीडियो कंप्लीट करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो रैशनल नंबर के बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है।